अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो देन फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने बड़े बाइसेप्स है, देन फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं। क्योंकि गधा मजदूरी तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन माइंडसेट सिर्फ कुछ ही लोगों का बेहतर होता है। और यही कारण है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोग ही बिलियनर होते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक डिटेल्ड लेसन देने वाला हूँ कि क्यों आजकल के मर्द इतने ज्यादा मेंटली वीक और सॉफ्ट बनते जा रहे हैं। और हाँ, हम सिर्फ समस्या के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यू आर टोल्ड टू ओबे। पता है, एक यंग माइंड को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तुम जब 5 साल के थे तब से तुम स्कूल जा रहे हो। अगर तुम घंटों में हिसाब करोगे तो पता नहीं तुमने कितने घंटे अपने स्कूल में वेस्ट किए हैं। और अगर मैं तुम्हें एक ही बात को 1000 बार कहूँ ना, तो वो बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाती है। स्कूल वालों ने बचपन से तुम्हें यही कहा है कि तू भाई मेरी बात को सुन, तेरी औकात क्या है, तेरे को पानी पीना है पूछ के पी, वरना तेरी तो औकात ही नहीं है। अगर बिना पूछ के पिएगा पानी, मारूंगा एक खींच के। टॉयलेट जाएगा तो तेरी औकात है टॉयलेट जाने की, मारूंगा खींच के अगर बिना पूछे चला गया टॉयलेट। स्कूल वालों ने बचपन से तुम्हें ओबे करना सिखाया, तुम्हें खुद के डिसीजंस खुद लेना सिखाया ही नहीं है। और जब तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे पोजीशन में आते हो जब तुम्हें खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, उस समय पर स्कूल वालों की वजह से तुम खुद के डिसीजन खुद ही नहीं ले पाते हो। और ये एक मेजर कारण है कि क्यों आजकल के लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि हर एक चीज प्री डिसाइडेड होती है। तुम खुद डिसाइड नहीं करते हो कि तुम्हें कौन से समय पर लंच करना है, तुम खुद डिसाइड नहीं करते हो कि तुम्हें कौन से समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये सारी चीजें स्कूल डिसाइड करता है। स्कूल का पूरा सिस्टम एक वर्कर फैक्ट्री की तरह बनाया जाता है, जिससे ज्यादातर वर्कर्स को प्रोड्यूस करा जा सके। ये एक मेजर कारण है कि क्यों आजकल के लोग मेंटली सॉफ्ट, वीक और पैथेटिक बनते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ओवर कंट्रोलेशन बाय पेरेंट्स। मैं ना कल पार्क घूमने गया था, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि एक लड़की बाहर गई हुई है खेलने के लिए। तो उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है कि बेटा मत जाओ वहां पर, और वो बच्ची रुक जाती है वहां पर। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी इतनी जोर से काहे चिल्ला रहे हो, बच्चा ही है, खेलने ही तो जा रहा है। तो आंटी कहती कि नहीं नहीं भाई, उसे धूप लग जाएगी। व्हाट द फक भाई, लिटरली धूप लगने से तुम अपने बच्चे को बचा रहे हो? इट्स क्रेजी। पहले के समय पर बच्चे जब 14-15 साल के होते थे तो उस समय पर बच्चों की शादी हो जाती थी और उस समय पर वो एक फैमिली को पाल रहे थे। और आज पेरेंट्स अपने बच्चों को धूप में खेलने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। इट्स क्रेजी। एज अ मैन तुम्हें अपने डिसीजन को खुद लेना सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज, प्रोपेगेंडा बाय गवर्नमेंट। तुमने आज तक एक भी लॉ देखा है जो कि मर्द के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। हर एक लॉ सिर्फ और सिर्फ बच्चों, बूढ़ों और औरतों के लिए बन रहा है। अगर एक लड़की मर्द के ऊपर फेक हरासमेंट का केस लगा देती है तो मर्द के पास अपने आप को बचाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। दिस इज नॉट अ लॉ सिस्टम, दिस इज समथिंग एल्स। और इसका कारण भी बड़ा सिंपल है। मर्दों को हाईजैक करना भी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, पॉर्नहब और ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स की वजह से तुम अपने ब्रेन के ऊपर, अपने बॉल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लिटरली तुम्हारे पास अपने खुद के ब्रेन की कंट्रोल नहीं है। मैं तुम्हें अभी फोन दे दूं इंस्टाग्राम खोल के तो तुम पागल हो जाओगे। तुम 1-1.5 घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं रहेगा कि भाई तुम 1-1.5 घंटे तक स्क्रॉल करे जा रहे हो। मैं अभी तुम्हें पॉर्नहब खोल के दे दूं और तुम्हें कहूँ कि भाई अपने आप को कंट्रोल कर, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर फकिंग हाईजैक्ड। पता है, एक मर्द की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी मेंटल टफनेस और उसकी मेंटल रेजिलेंस, और इन दोनों चीजों को हाईजैक कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा और उसके साथ साथ नए लॉस के द्वारा। तुम लोगों को लिटरली नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन ये देने वाला हूँ कि मर्द जात पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि साइंस खुद प्रूव कर रही है कि एक मर्द को पैदा होने के लिए XY क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है और Y क्रोमोसोम इस दुनिया में अभी बहुत कम हो चुका है। सो मे बी इन फ्यूचर देयर विल बी नो मेन। और अगर तुम्हें इस चीज से बचना है देन तुम्हें अपने बॉल्स के ऊपर और अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल पाना पड़ेगा। तुम्हें कंफर्ट से बांधा जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स पूरी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। जब तुम जंक फूड खाते हो तुम्हारे टेस्ट बड्स पूरी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार से मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम ह्यूमन सिर्फ 2 चीज से ड्राइव होते हैं, पहला होता है खाना और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। ये दोनों चीजों को फुलफिल करा जा रहा है, इसलिए मर्द आजकल रिवॉल्ट भी नहीं करेंगे और एक्शन लेने की बात तो छोड़ ही दो। खाना तुम्हें तुम्हारे पापा प्रोवाइड कर दे रहे हैं, पॉर्न तुम्हें रिप्रोडक्शन प्रोवाइड कर दे रहा है। पॉइंट नंबर 4, एवरेज फ्रेंड सर्कल। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर तुम्हारे 4 दोस्त बीड़ी पीते हैं तो तुम 5 हो। अगर तुम्हारे 4 दोस्त रोज वर्कआउट करते हैं तो तुम 5वें हो। अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल को ढंग से डिसाइड नहीं करते तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि तुम किस लेवल के डिसएडवांटेज को फेस करने वाले हो फ्यूचर में।
देखो भाई, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो कि तुम्हें मोटिवेट करे, जो कि तुम्हें डिसिप्लिन रखे, जो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रखे अपने काम के प्रति। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि बीड़ी पीने को कूल समझता है, जो कि लड़कियां छेड़ने को कूल समझता है, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम इस फ्रेंड सर्कल को जल्द से जल्द क्विट कर दो और अकेला रहना सीख जाओ। इट इज बेटर टू लीव अलोन रादर देन लिविंग विद दीज फकिंग इडियट्स। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मेरे भाई। अगर तुम्हारे 5 दोस्त वीडियो गेम खेलते हैं तो तुम भी वीडियो गेम के एडिक्ट होने वाले हो। भले ही आज नहीं होगे, भले ही कल नहीं होगे, बट एक ना एक दिन अगर तुम्हारे 5 दोस्त वीडियो गेम खेलते हैं तो तुम भी वीडियो गेम खेलना शुरू कर दोगे। क्योंकि ये लोग दिन भर बात करते रहेंगे कि भाई वीडियो गेम में कौन सी नई गन आई है, कौन सी गन की स्किन आई है, कौन सा कैरेक्टर बढ़िया एचपी प्रोवाइड करता है। भाई ये कैरेक्टर अच्छा है तो तुम्हें भी मन करेगा उस वीडियो गेम को खेलने का, और तुम अपने आप को रेजिस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर क्या रहेगा, जो भी बंदा कोई भी बैड हैबिट कर रहा है इधर उसे सुधारने की कोशिश करो। बट पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहूंगा मैं कि अगर तुम किसी बंदे को सुधारने की कोशिश करो तो 95% चांस ये है कि तुम उसे सुधार ना पाओ। क्योंकि भाई इंसान की एक फितरत होती है, जब तक वो अपनी लाइफ में रॉक बॉटम हिट नहीं करता, जब तक उसकी लाइफ में एक फकिट मोमेंट नहीं आता, तब तक वो अपनी खराब आदतों को छोड़ता नहीं है। जो लोग आज बोलते हैं कि भाई बीड़ी पीना तो कूल है, भाई लड़कियां छेड़ना तो कूल है, जब ये लोग 30 साल के हो जाएंगे, जब इनके बीवी के साथ रिलेशनशिप्स खराब होना चालू हो जाएंगे, जब इनको 2 टाइम खाने की भी लाले पड़ जाएंगे, तब इनको रियलाइज होगा कि काश उस समय मेहनत कर ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम अपने लाइफ के कुछ हिस्से को अकेले रह जाओगे देन इट विल बी बेटर रादर देन लीविंग विद दीज फकिंग इडियट्स। क्योंकि मेरे भाई एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मैं अगर उसेन बोल्ट के साथ बैठा हूं और मैंने उसे हैंडशेक किया है तो मेरे अंदर कहीं ना कोई एनर्जी पार्टिकल्स उस बंदे से मेरे ऊपर ट्रांसफर हुए हैं। भले ही मैं एक हैंडशेक से उसेन बोल्ट नहीं बन जाऊंगा, मगर कुछ ना कुछ उससे मेरे ऊपर ट्रांसफर हुआ है। और वहीं अगर मैं कोई इडियट के साथ बैठा हूं जो कि दिन भर मुठ मारता रहता है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है, तो उसकी एनर्जी मेरे ऊपर ट्रांसफर होगी। एंड आई डोंट वांट दैट कि कोई वीडियो गेमर और कोई पॉर्न एडिक्ट मेरे से हाथ मिलाए ताकि उसकी एनर्जी मेरे ऊपर ट्रांसफर हुए। हाथ मिलाने की बात छोड़ दो, उसकी बातें भी मेरे को सुनने में पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बंदा वीडियो गेम खेलता है भाई, और वीडियो गेम खेलने वाला चूतिया होता है। और अभी काफी सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि भाई एलोन मस्क भी तो वीडियो गेम खेलता है, वो तो खेलता है। प्रो ही इज फकिंग एलोन मस्क। जितने उसके पास पैसे हैं ना, तुम्हारे घर में जितने पैसे होंगे उनको 1000 से इंटू कर लेना, फिर भी नहीं आएंगे उतने। उस बंदे ने एक दिन में इतना जंप मारा था जितनी मुकेश अंबानी की पूरी नेटवर्थ है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एलोन मस्क ब्रो। ओके, बात करते हैं मेंटली स्ट्रांग बना कैसे जाए। नंबर 1 थिंग इज गोना बी डूइंग द हार्ड थिंग्स स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। देखो, हम सब उस समय पर काम करता है जब हमारा मन करता है, पर जब हमारा मन नहीं करता हम में से कोई भी काम नहीं करता। और यही एग्जैक्ट पॉइंट है जब तुम कंपटीशन को बीट कर सकते हो। जैसे माइकल फेल्प्स कहता है ना कि मेरे पास 20 गोल्ड मेडल्स है और मैंने 1 साल लगातार ट्रेनिंग करी थी, 365 दिन में से 365 दिन। और उसने ये कहा कि 40-50 दिन ऐसे थे जिस दिन मुझे बेड से उठने का भी मन नहीं था, मगर फिर भी वो उठा था। एंड ही डिस्ट्रॉयड द फकिंग कंपटीशन। एंड हाउ यू कैन ऑल्सो। छोटी छोटी चीजें उठाओ जिनको करने का तुम्हारा मन नहीं करता। मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जैसे उसमें था कि भाई कपड़े खुद के खुद धोना, खाना खाने के बाद खुद के प्लेट्स खुद धोना, वर्कआउट के बाद एब्स और कार्डियो करना, रोज जिम जाना। ये सारी चीजें करने का किसी को मन नहीं करता, बट अगर तुम इन चीजों को करते हो यू विल बी फकिंग मेंटली स्ट्रांग, बिकॉज इन चीजों को करने का तुम्हारा मन नहीं करता एंड यू आर स्टिल डूइंग इट। एंड वापस से मिलेंगे इसी जगह, इसी समय। स्टे फकिंग टफ।